Assalamu alaikum class. Lastly we discussed about objectives and now we are going to start with methods of training. ट्रेनिंग कंडक्ट करवाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस या डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि उनकी फील्ड में बेस्ट सूटेबल हों. ठीक है, ये जो बात मैंने कही है कि बेस्ट सूटेबल हों वो मैं आपको अब बताऊंगी अभी कि मैंने क्यों की है. क्योंकि वो ये इसके पीछे रीज़न ये है कि नेचर ऑफ द जॉब मे बी डिफरेंट. सम हैव प्रैक्टिकल जॉब लाइक you have to deal with stuff like machines or construction or manufacturing. Some have to deal with reports जिसमें analytical reasoning ज़्यादा important है. तो ट्रेनिंग जो नीड्स हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, वो वेरी करती हैं. ठीक है, सो जो फर्स्ट मेथड है वो आ जाता है आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड जॉब रोटेशन. ये यूजुअली हम जिस तरह कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या मैनेजमेंट साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों ने जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना है और मैनेजरियल हमारी जॉब है, मैनेजर्स रिलेटेड जॉब है. चाहे हम अभी इस लेवल पे हैं, आफ्टर 10 years मे बी वी हैव सम मैनेजरियल रैंक. तो हमारे लिए जो ट्रेनिंग एक अप्रोच यूज़ होती है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड जॉब रोटेशन है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, उसके अलावा क्लासरूम ट्रेनिंग्स हैं और लास्टली हमारे पास वर्चुअल अब रूम्स हैं या वर्चुअल स्पेसेस हैं जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज़ सिंपली कि आप एक जगह पे हायर हो गए हैं और आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. कोई सीनियर एम्प्लॉय है या मैनेजर है, वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, उसने आपको अपने साथ ही रखा हुआ है. ठीक है, अपनी सुपरविजन में रखा हुआ है और आप जो वो आपको काम कह रहा है वो कर रहे हैं. ठीक है, इसकी वन फॉर्म जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जॉब रोटेशन है. इसको क्रॉस ट्रेनिंग भी कहते हैं. इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है वो डिफरेंट जॉब्स लर्न कर रहा होता है. जिस मैंने आई थिंक क्लास में भी डिस्कस किया था कि आपकी एक जगह पे एक डिपार्टमेंट में हायरिंग हो जाती है. ऑफ कोर्स वहाँ पे भी डिफरेंट जॉब्स हैं लोगों की. कोई किसी प्रोडक्ट को डील कर रहा है, कोई किसी प्रोडक्ट को डील कर रहा है, कोई ब्रांडिंग का काम कर रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग का काम कर रहा है, कोई एडवर्टाइजिंग के अंदर वो फर्दर चला गया है या अबव द लाइन प्रमोशनल टूल्स को वो डील कर रहा है और एक बिलो द लाइन प्रमोशनल टूल्स को वो डील कर रहा है. तो वो क्या करते हैं कि एक ही डिपार्टमेंट के अंदर या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको रोटेट करते हैं सो डैट यू हैव सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन कि आपको डिफरेंट स्किल्स आते होंगे, आप डिफरेंट एरियाज़ में परफॉर्म कर सकते हैं. कोई एक डिपेंडेंस कम होगी ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह उस एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय के ऊपर, और वो ईजीली अगर कोई एब्सेंट हो जाता है, कोई छोड़ कर चला जाता है तो वो उसका काम भी कर सकेगा. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन अपने फ़ायदे के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग या जॉब रोटेशन जो है वो स्पेसिफिकली यूज़ करती हैं. इसके लिए इसका फ़ायदा ये है कि आपको कोई भी स्पेशल फैसिलिटीज़ नहीं रिक्वायर्ड होती और उसी लर्निंग प्रोसेस के अंदर एम्प्लॉय जो है वो नया प्रोडक्टिव वर्क सीख लेता है. ठीक है, और इसको क्लासरूम ट्रेनिंग से भी ज़्यादा अच्छा समझा गया है क्योंकि आप यहाँ पे प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं. क्लासरूम ट्रेनिंग में जस्ट आपको वो गाइड कर रहे होते हैं कि आपने इस काम को ऐसे करना है, मतलब एक बस थेरेटिकल बेस तक नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होती. यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली चीज़ें पता होती हैं. ठीक है, इन ट्रेनिंग एन एम्प्लॉय ऑन द जॉब the trainer can be several steps to ensure that training is effective. और इसमें क्या होता है, क्योंकि आप एक सुपरविजन में हैं तो जो ट्रेनर है उसको हर स्टेप पे पता होता है कि आपने कैसा परफॉर्म किया और आप आगे इस चीज़ को कैसे लेकर चलेंगे. ठीक है, अब इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो ट्रेनिंग प्रोसेस इस प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट है. एक तो इसमें आ जाता है कि आपको प्रिपेयर किया जाए, प्रिपरेशन ऑफ द ट्रेनिंग फॉर लर्निंग द जॉब. आपको सबसे पहले तो आपको ईज़ प्रोवाइड की जाए, यानी कि आपको ये इंश्योर करवाया जाए कि आप बहुत यहाँ पर कंफर्टेबल हैं और हमें आपसे कोई इशू नहीं है, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे. ठीक है, फिर ये चीज़ आइडेंटिफाई की जाए कि ट्रेनी उसको कितना पता है इस जॉब के बारे में. मतलब आप जिसको चीज़ें सिखाई जा रहे हैं और वो लीस्ट कंसर्न है, वो कह रहा है कि आई ऑलरेडी नो दिस ना, तो आपको ये भी चीज़ इंश्योर करनी है, ये भी चीज़ आइडेंटिफाई करनी है. फिर आप ये देखेंगे वो ट्रेनी इंटरेस्टेड किस में है या उसको कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है, वो किस तरह सिक्योर फील कर रहा है और प्रॉपर फील कर रहा है, और आप उसको उस तरह वो जॉब सिखाएं. सबसे पहले क्या है जी, प्रिपेयर करें ट्रेनिंग को फॉर लर्निंग द जॉब, कि वो सीखने के मूड में आ जाए. जिस तरह आपने एक छोटे बच्चे को कोई चीज़ सिखानी होती है तो पहले आप उसको खूब चीज़ें वगैरह लेकर देते हैं ताकि वो खुशी फील करे और फिर वो जब सीखेगा तो वो अच्छा सीखेगा. ये एक ह्यूमन साइकी है. ठीक है, फिर क्या करें, आप जो उसका काम है उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दें.
और की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक आप अगर वो एडवर्टाइजिंग की जॉब में है तो आप उसको बताएं कि हमारे पास ये सेगमेंट्स हैं, और जब इन सब सेगमेंट्स को हम कंपाइल करते हैं तो ये हमारी टोटल जॉब बनती है। तो हमने हमें इन सब पे ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप उसको की पॉइंट्स बता दें या ट्रिक्स बता दें कि इसको हमने ऐसे करना है। लाइक मैंने जब इंटर्नशिप की थी सर्विस इंडस्ट्रीज़ में, तो मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर मैंने काम किया था। तो वहाँ पे जो एक सर थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये जिस तरह स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पर हमारे एड्स चलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा वो लाइंस चल रही होती हैं या वहाँ पे एक पिक्चर आ रही होती है जहाँ पर सर्विस टायर्स, मैं सर्विस में इंटर्नशिप की थी मैंने। तो वो कहते हैं कि एक प्लांट शीट होती है जो हम यहाँ से भेजते हैं, मतलब हमारी कंपनी भेजती है, और एक पीटीवी वालों की अपनी शीट होती है कि उन्होंने हर 5 मिनट की जब ब्रेक आती है तो उसमें हमारा ऐड कितनी दफ़ा चलाया या हमारा ऐड कौन से नंबर पे चलाया। तो वो लिस्ट हमने मेंटेन करनी होती है और मैच करना होता है कि जो प्लान था और जो हमारे पास आया है वो एक्सपेक्टेड था या नहीं था। तो अब देखो उन्होंने मुझे सेगमेंट्स बता दिए, ठीक है, और मुझे टोटल जॉब बता दी कि ये काम है इसका, और मुझे की पॉइंट्स बता दिए और ट्रिक्स बता दिए कि जहाँ पर नहीं आ रहा वहाँ पे आपने इसको हाईलाइट कर देना है, वो उनकी गलती है कि उन्होंने वो चीज़ नहीं की। तो इस तरह करके एक उनका ब्रेक डाउन था, वर्क इनटू कंपोनेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ की पॉइंट्स। फिर जब आप ये काम कर लें, फिर उनको प्रेजेंट करें ऑपरेशंस एंड नॉलेज के बारे में, उनको बताएं, उनको सही से डिमॉन्स्ट्रेट करें, उनको लाइव एग्जांपल दिखाएं कि ये काम इस तरह होता है, उन्हें बल्कि ख़ुद करके दिखाएं, ठीक है, अपनी उस वर्क के बारे में, क्या उसके ऑपरेशन है, उसकी प्रॉपर वर्किंग क्या है। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें लेकर चलें, एकदम से ही उनको सारा कुछ ना बता दें, ठीक है। क्लियरली, कम्प्लीटली और पेशेंटली उन्हें एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करें। फिर चेक करें कि उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, क्वेश्चन करें उनसे, या उनके कोई क्वेश्चन है उनको एड्रेस करें, और फिर यही प्रोसेस रिपीट करें। पहले उन्हें यूज़ टू कर दें एक प्रोसेस से, फिर आगे लेके चलें। फिर ये भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रेनी है वो आपकी सारी बातें समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा, ठीक है। तो ये एक हो गया, एक स्टेप 3 हो गया कि प्रेजेंटेशन ऑफ द ऑपरेशन एंड नॉलेज। फिर स्टेप 4 आपका आ जाता है परफॉर्मेंस ट्राई आउट। परफॉर्मेंस ट्राई आउट में क्या है कि आप टेस्ट करें ट्रेनिंग को बाय हैविंग हिम और हर परफॉर्म द जॉब, मतलब उसको कोई टास्क दें और देखें वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। फिर उससे क्वेश्चंस पूछें बिगिनिंग विद वाई, हाउ, व्हेन और वेयर। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने उसको प्रीवियसली चीज़ें बताई थी वो उसने अंडरस्टैंड की हैं या नहीं की हैं। फिर उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करें, कोई इशू आता है बीच में तो उसको करेक्ट करें, और फिर दोबारा से उसको वो इंस्ट्रक्शन बताएं अगर ज़रूरत है तो, ठीक है। और ये काम आप करते रहें, मतलब उसको चेक करें, मतलब परफॉर्मेंस ट्राई आउट करते रहें जब तक वो बग़ैर गलती के और ख़ुद से वो काम परफॉर्म नहीं कर सकता। फिर उसके बाद फॉलो अप आप उसका सेशन कर लें। अगर आपको लग रहा है कि वो एम्प्लॉय अब अपनी जॉब सही से परफॉर्म कर रहा है, विदाउट मॉनिटरिंग उसने अच्छा काम दिया, आपको आउटपुट से या उसके रिजल्ट से आइडिया हो गया होगा, उसकी रिपोर्ट से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो फिर आप उसको इंकरेज करें कि वो अपना काम अपने हिसाब से करे, ठीक है। जैसा भी वो चाह रहा है, स्लो चाह रहा है, फास्ट चाह रहा है, उसको कुछ टाइम दें और वो स्पेस आपको उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसको फिर चेक कर लें, चेक फ्रीक्वेंटली टू बी श्योर दैट ट्रेनी फॉलो इंस्ट्रक्शंस, और ऐसे ही रैंडमली उसको चेक कर लें कि वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। किसी के थ्रू इवैल्यूएट करवा लें, ऑब्जर्व करवा लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस तरह ये एक जो है ये स्टेप्स हैं जो कि इफ़ेक्टिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। या इफ़ेक्टिव ऑन द जॉब ट्रेनिंग में ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इस तरह अगर एक मैनेजर या फिर एम्प्लॉय चलेगा तो वो बेस्ट पॉसिबल अपना एक एम्प्लॉय जनरेट कर देगा और हमारे पास आउटपुट बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है। ये एक मेथड हो गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग और उसमें जो जॉब रोटेशन हो गया। फिर सेकंड मेथड आ जाता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अच्छा, ये क्या है? इट प्रोवाइड्स बिगिनिंग वर्कर, यानी कि जो ऐसे वर्कर हैं जस्ट वो ग्रेजुएट हुए हैं या उन्होंने अभी कुछ किया है, कोई जनरल सी डिग्री की या कोई डिप्लोमा किया है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है बोथ इन प्रैक्टिकल एंड थेरेटिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। पिछले वाले में प्रैक्टिकल ज़्यादा नॉलेज थी और जो आप जॉब पे हायर हो चुके हो वो वाली ज़्यादा ट्रेनिंग थी। ये ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। जिस तरह आपने फ्लाइंग में जाना है, जिस तरह आपने कोई मशीन ऑपरेट करने का कोर्स करना है, कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना है, जैसे ये छोटे छोटे कोर्सेज नहीं होते जिसमें आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, वो इसमें आते हैं अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में, ठीक है। इसके अंदर इसमें ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो रही होती है और क्लासरूम ट्रेनिंग भी हो रही होती है, ठीक है।
कि आपको अच्छा, आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज स्पेशली ये फ्लाइंग और इस तरह के कोर्सेज होते हैं, उसमें वो कहते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप भी देंगे। वो स्कॉलरशिप इस प्रोग्राम के अंडर आती है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें वो आपसे काम भी ले रहे होते हैं, आपसे जॉब भी करवा रहे होते हैं और साथ आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा स्किल्ड ऑक्यूपेशन कंसीडर होता है। और इसमें जो फील्ड्स आती हैं लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर, मैकेनिस्ट वर्कर आ जाता है, ब्रिक लेयर आ जाता है, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियंस आ जाते हैं। ठीक है, बार्बर कटिंग आ गया, ब्यूटिशियन आ गया, कोई ऑटोमेटिव मैकेनिक आ गया, एयरप्लेन मैकेनिक आ गया, जो मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, ये जो डिफरेंट मशीन्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं, फोटोग्राफर। ठीक है, तो इस तरह के टेक्नीशियंस होते हैं और इनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय कंडक्ट करवा रहा होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग द अप्रेंटिसशिप पीरियड, लाइक 3 to 4 years है, 1 to 2 years है, इट डिपेंड्स कि वो किस तरह का कोर्स है और वो कितना लंबा चलेगा। इसमें थ्योरेटिकल साइड ऑफ देयर जॉब आप क्लासेस में पढ़ रहे होते हैं और फिर उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग मेथड कंसीडर किया जाता है और ये वेरी भी करता है थोड़ा क्लासरूम ट्रेनिंग से। ठीक है, जिसके अंदर आप मैथमेटिक्स, ब्लूप्रिंट रीडिंग और टेक्निकल कोर्सेज जो हैं वो सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हैं और इसके अंदर आप प्रैक्टिकली भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है क्लासरूम ट्रेनिंग। क्लासरूम ट्रेनिंग इज़ कंडक्टेड ऑफ द जॉब, मतलब आप इसमें जॉब पे नहीं हैं, जब आपकी जॉब ख़त्म हो गई उसके बाद आपको उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ा बहुत गाइड कर दिया जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है। और ये बहुत फेमिलियर ट्रेनिंग मेथड है। इट इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली टू लार्ज ग्रुप्स। अब ऐसा है कि ऑन द जॉब जब आप होते हैं तो 1 या 2 लोगों को आप सही से गाइड कर सकते हैं या ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लासरूम में ये है कि आप लार्जर ग्रुप्स को, मतलब 1000 की क्लास है, 2000 की क्लास है, आप उनको इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं विद लिमिटेड और नो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट बीइंग प्रेजेंटेड। और इसमें ये है कि आप मतलब उनको प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं करके दिखा सकते, आप जैसे उनको थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं। इट इज़ यूज़फुल फॉर टीचिंग, मतलब अगर इसमें जिस तरह आप ऑडिटिंग से रिलेटेड आपका है, मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड या एनालिटिकल रीजनिंग वाली अगर कोर्सेज हैं तो ये उन सब्जेक्ट्स के लिए या उन कोर्सेज के लिए बेस्ट है, उन जॉब्स के लिए बेस्ट है। ऑडिटिंग होगी, अकाउंटेंट की जॉब हो गई। ठीक है, जिसमें आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज इम्पार्ट करें। तो ये जो है ये क्लासरूम ट्रेनिंग में आता है। पोर्शंस ऑफ ओरिएंटेशन प्रोग्राम, सम एस्पेक्ट्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड सेफ्टी प्रोग्राम आर यूजुअली प्रेजेंटेड यूटिलाइजिंग सम फॉर्म ऑफ क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। इसमें आप ऐसा प्रैक्टिकल वर्क करवा सकते हैं जो बहुत लिमिटेड बेस्ड हो, मतलब आपने कोई सिचुएशन दे दी और अब आपने लोगों को कहा है कि इसको एनालिटिकली एनालाइज करें और बताएं कि आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये इस तरह का है और इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो डिफरेंट एक्सपोजर्स आते हैं लोगों के पास और ये इस मेथड में इंटरेस्टिंग कंसीडर होता है। ठीक है, टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ के लिए ये अच्छा है। फिर उसके बाद वर्चुअल क्लासरूम में आ जाएं, जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग से या फिर एक फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस से हट के इंटरनेट के ऊपर चले गए तो डैट मीन्स आप वर्चुअल क्लासरूम आपने ओरिजिनेट कर लिया है। वहाँ पर आप सिर्फ लोकल ही लोगों को नहीं पढ़ा रहे बल्कि वर्चुअल, अब जिस तरह ये हमारा यूट्यूब पे क्लासरूम है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जिस तरह पढ़ रहे हो और कोई भी मेरे इस वीडियो लेक्चर को एक्सेस कर सकता है अगर वो इंटरेस्टेड हों। ठीक है, तो ये वर्चुअल क्लासरूम में चला जाता है कि आप सिर्फ एक इंसान से या 10 लोगों से नहीं लिंक्ड हैं, आप बल्कि 500, 1000 या फिर उन लोगों से भी लिंक्ड हैं जो कि कभी आपसे आकर लर्न कर ही नहीं सकते कुछ। तो वर्चुअल क्लासरूम्स जो हैं वो ऑफ़र करते हैं इन ट्रेनिंग ईदर सेल्फ बेस्ड कोर्सेज, मतलब जो खुद से ओरिजिनेट कराए जाते हैं कोर्सेज वो, या रियल टाइम जो करंटली चल रहे हैं वो कोर्सेज भी आप कर सकते हैं इनिशिएट थ्रू इंटरनेट, मतलब इंटरनेट के थ्रू, और रियल टाइम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मतलब लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आप चीज़ों को इधर से उधर पहुंचा सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को इजीली इम्पार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ ट्रेनिंग मेथड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और ये हम आगे फर्दर परस्यू करेंगे इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग में।